हेलो बच्चों, मूल कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि और भी न्यूमेरिकल्स मुझे कराने थे, तो उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा मूल कॉन्सेप्ट का उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास क्या था कि आपको अगर ये दिया गया है कि आपके पास CO2 जो है, CO2 वो कितना है, वो आपके पास है समथिंग। तो CO2 जो है वो आपके पास क्या है कि जस्ट सपोज कि CO2 का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है। जो CO2 का क्वांटिटी NTP पर आपको दिया गया है 11.2 लीटर, ठीक है ना। तो 11.2 लीटर दिया गया है और ये बोल रहा है कि इस CO2 में कितने कितने एटम्स C के होंगे, कार्बन के, कितने एटम C के और कितने एटम O के होंगे, ठीक है ना। तो एटम्स कैलकुलेट करना है मुझे, कितने में 11.2 लीटर CO2 में कितने एटम C के होंगे और कितने एटम O के होंगे, ये कैलकुलेट मुझे करना है मोल कॉन्सेप्ट के इस उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि हम एक चीज़ पता होना चाहिए कि सिंस अगर हम 1 मोल, है ना, अगर हम 1 मोल CO2 लेते हैं, 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, तो 1 मोल में हमेशा याद रखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, 1 मोल में आपके पास जो कंपाउंड दिया होता है उसका जो वॉल्यूम होता है NTP पर वो होता है 22.4 लीटर 1 मोल में, ये होता है 1 मोल में। और उसने कितना लीटर दे रखा है CO2 का, 11.2 लीटर। इट मीन्स कि अगर 22.4 लीटर में 1 मोल होगा तो 1 लीटर में क्या हो जाएगा, तो 1 लीटर में आपके पास कितना मोल CO2 होगा, 1/22.4 मोल CO2 हो जाएगा ना। ठीक है ना, इसको रिवर्स कर देंगे, देखो इसको रिवर्स कर देंगे। 22.4 लीटर में अगर 1 मोल CO2 है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, ये 22.4 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो इतना मोल हो जाएगा CO2। और हमको कितना वॉल्यूम दिया है, 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में 11.2 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11.2 लीटर CO2 में मतलब 11.2 लीटर CO2 में कितने मोल CO2 होंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 11.2 और नीचे कितना था 22.4, और इतने मोल आ जाएंगे CO2 के, है ना, लीटर में। अब आप क्या करोगे, तो इसको अगर क्या करो, डेसिमल शिफ्ट कर दो। देखो इधर से भी एक डेसिमल शिफ्ट होगा, नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, और इधर से भी एक डेसिमल शिफ्ट होगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो ये तो इससे सिंपल कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास बच रहा है 112/224। तो अगर इसको आप देखो, ये पूरा का पूरा कितने बार में चला जाएगा, 2 टाइम्स में, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 0.5 डिवाइड करने पर इतने मोल CO2 के आपको मिलेंगे, है ना। तो यानी कि 11.2 लीटर में कितने मोल CO2 मिल रहे हैं, 0.5 मोल। हमको हमेशा मोल की तरफ ही चलना है, यानी कि जितना भी कुछ दिया हो उसको आपको हमेशा क्या करना है कि मोल लाना है। अब मोल के बाद हमको क्या करना है कि जो CO2 आया है, CO2 0.5 ग्राम मोल, मतलब 0.5 मोल में कितने CO2 कण होंगे। सो 0.5 mole CO2 contain molecules, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, देखो 0.5 मोल CO2 कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। देखो मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो तो हम देख चुके हैं कि अगर हम CO2 देख रहे हैं तो मतलब 0.5 मोल CO2 में कितने मतलब इसके क्या CO2 के जो टोटल मॉलिक्यूल्स होंगे वो 0.4 मोल के अंदर, 0.5 मोल्स के अंदर हमें देखने हैं। तो 0.5 मोल्स के अंदर अगर हमको देखने हैं कि कितने एटम होंगे कार्बन और ऑक्सीजन के, तो कार्बन का कितना है C और ऑक्सीजन का कितना है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। मतलब कि CO2 मॉलिक्यूल में इतने एटम है, ठीक है ना। CO2 मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ से कार्बन का एक एटम है ना, दिख ही रहा है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो एटम है ना। तो यानी कि CO2 मॉलिक्यूल में आपके पास एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम, और 0.5 मोल्स में कितने हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है कि 0.5 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा कि
एक मोल के लिए क्या होता है, सिंस 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू होता है किसके, अवोगाद्रो नंबर 6.02, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर कितना 23, ठीक है। तो हमको पता है कि हमारे पास CO2 कितने मोल है 0.5, तो वह 0.5 है, तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा 0.5 मोल का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.02 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो जब आप इसको देखोगे तो आपके पास जो आउटपुट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 3.01, है ना। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 23। ये इतने मॉलिक्यूल, इतने देखो इतने मॉलिक्यूल हैं किसके, CO2 के, अभी मैं CO2 की ही बात कर रहा हूँ कि 0.5 मोल CO2 में कितने मोल हैं, कितने मोल हैं 3.01 10 की पावर 23 किसके हैं, ये CO2 के हैं। अब इस CO2 में भी आपके पास क्या है कि C और O का एटम अलग निकालना है। तो C देखो इतने मोल CO2 में, इतने ये पूरा मोल CO2 का है, तो इसमें कितना C था, एक C था और 2 O थे, तो जितना भी है तो वही इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है कि इतना एटम CO2 का है, सॉरी हाँ इतना मॉलिक्यूल CO2 का है, तो जितना मॉलिक्यूल CO2 का होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी देखो एक ही है, ठीक है ना, CO2 क्योंकि देखो पूरा एक था, अगर हम पूरे को देखें एक मॉलिक्यूल है, तो CO2 का एक मॉलिक्यूल कार्बन के एक एटम के वो होगा, बराबर होगा कितना, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 3.01 10 की पावर 23, ये आ जाएगा कार्बन एटम, ये एटम्स हैं, ठीक है ना, और ये मॉलिक्यूल है, ये CO2 का मॉलिक्यूल है, तो यानी कि CO2 के इतने मॉलिक्यूल में कार्बन का, क्योंकि कार्बन एक ही एटम है, तो एक से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इतना ही एटम मिलेगा। जबकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3.01 और 10 की पावर कितना 23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आउटपुट कितना निकल कर आएगा, ये 2 एटम के लिए 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना, ये एटम्स होंगे। देखिए CO2 के ये मॉलिक्यूल्स थे, ये याद रखिएगा, तो यानी कि CO2 का एक कंप्लीट मॉलिक्यूल में इतने इतने सॉरी CO2 के एक कंप्लीट कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल थे, इतने थे 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल थे। और इसी मॉलिक्यूल से कार्बन और ऑक्सीजन का एटम निकालना है, तो जितना मॉलिक्यूल होगा उतना ही हम एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कार्बन का एक एटम था, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में एक से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन का उतना ही आएगा, और ऑक्सीजन 2 था, तो इसलिए पूरे मॉलिक्यूल में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, सिंपल। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि इक्वेशन आपको दिया होगा, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको दिया क्या गया है, ध्यान से समझिएगा कि आपके पास एक कंपाउंड है KClO3, इसको पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, KClO3 को पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसको दिया गया है कि अगर इसको हम क्या कर रहे हैं डिकम्पोज कर रहे हैं हीट करके, तो ये क्या कर रहा है कि KCl बना रहा है, ठीक है ना, KCl बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है ना। तो हमने जब 2 मोल KClO3 को लिया तो 2 मोल KCl बन रहा है और 3 मोल ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि ऑक्सीजन कितने लीटर बनेगा, ऑक्सीजन कितने O2 जो है वो कितना लीटर बनेगा, लीटर में हमको बताना है कितना लीटर बनेगा। अगर हम क्या करें कि KClO3 का कितना यूज़ करें, 0.1 मोल KClO3 अगर हम यूज़ कर रहे हैं, 0.1 मोल KClO3 यूज़ करने पर कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम बनेगा, ये हमको बताना है, ठीक है ना। अभी क्या है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप जाइए तो ये जो आगे नंबर लगे होते हैं बैलेंसिंग के लिए, ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो 2 मोल KClO3 को जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो 3 मोल आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 3 मोल, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि एक मोल में कितने वॉल्यूम होता है, एक मोल में वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ऑलवेज याद रखो, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको देगा कितना 67.2 लीटर,
ठीक है। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2 मोल KClO3 यूज़ करने पर कितना ऑक्सीजन बन रहा है, 67.2 लीटर ऑक्सीजन बन रहा है। तो हियर आप देख सकते हो कि आपने जब 2 मोल KClO3 यूज़ किया तो आपके पास वॉल्यूम इसका ऑक्सीजन का कितना बन रहा है, 67.2 लीटर O2 बन रहा है, ठीक है ना। हमको कितने मोल के लिए निकालना, हमको ओनली 0.1 मोल के लिए निकालना है, सबके लिए नहीं निकालना है। तो इसका मतलब 2 मोल पर अगर इतना वॉल्यूम बन रहा है तो 1 मोल पर कितना बन जाएगा, 1 मोल KClO3। तो ये यहाँ पे 1 चाहिए तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 67.2/2 लीटर ऑक्सीजन बनेगा। और हमको चाहिए कितना, कितने मोल पर चाहिए, 0.1 मोल KClO3 पर। तो हम क्या करेंगे, 0.1 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल KClO3। तो इधर भी आपके पास 67.2/2 और यहाँ पे क्या होगा 0.1 मोल मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा इसका। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने पर जो आउटपुट आपके पास आएगा आप डिवाइड कर ही सकते हो, तो 3.36 लीटर आपके पास वॉल्यूम ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हमने 0.1 मोल KClO3 यूज़ किया तो कितना ऑक्सीजन वॉल्यूम मिला, वो मिला हमको 3.36 लीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे और भी बताऊंगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।